नानक जी को संत नहीं मानते हो तो आपकी बुद्धि गद्दी वाला है। जयराम जी की क्या ख्याल है? फलाने तो गृहस्थी, हम उनको संत नहीं मानते, तो अहंकारी तू किसको संत मानता है? तेरी खुशामद करे तो उसी को संत मानता है, वो तो तेरा पिट्ठू होगा, संत नहीं होगा जो तेरी खुशामद करके तेरे से सर्टिफिकेट ले संत मानने का। नारायण नारायण नारायण। तो प्रहलाद के जीवन में, जयदेव के जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आए कि उनकी कथाओं से आपके जीवन में बड़ी बरकत आती, आपके हमारे जीवन में। जयदेव महाराज गृहस्थी थे लेकिन बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। राजा उनमें बड़ी श्रद्धा करता था और उन्होंने साधु संतों को बुलाकर एक बड़ा भोज दिया, भंडारा दिया, और साधुओं को दान पुण्य करना, कपड़ा वस्त्र है ये वो, मिठाइयां, सीधा सामान, बर्तन, अशर्फियां। जयदेव महाराज जितना इनकार करते थे उतना ही श्रद्धा बढ़ी और राजा ने ज्यादा ज्यादा दिया। तो उस भंडारे में 4 डकैत साधुओं के कपड़े में आकर बैठे थे और उन्होंने भी अपना भोजन पाया, दक्षिणा पाई, अशर्फियां पाई। इन जयदेव महाराज को राजा ने खूब दिया है। जो विदाई हुए तो उन 4 डाकू वेशधारी, संत वेशधारी डाकुओं ने जयदेव की दोस्ती करके जंगल में जाते जाते देखा कि यहाँ ठीक लूटने का मौका है, अशर्फियां लूट ली। कहीं चला न जाए, राजा को फरियाद न करे, उसके हाथ काट के कुएं में उतार दिया। कोई नहीं देखता है। देखो अब कर्म का सिद्धांत। गीत गोविंद के कर्ता जयदेव इसी युग के हो गए। गीत गोविंद उनका खूब चलता है, भागवत कथा में गीत गोविंद खूब गाते लोग। जयदेव के तो हाथ काट के उनको कुएं के दलदल में उतार दिया, वहां गल के मर जाएंगे। वो जयदेव भगवान के गीत गा रहे हैं कि अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम बेशजाम नश्यंती सर्वरोगाणि आदि, जो भी कुछ उनको स्फुरा होगा गाए जा रहे। दुखी तो है लेकिन हाय रे मेरे तो हाथ कट गए, हाय रे उनका सत्यानाश हो, हाय रे ये हो वो। मैंने अगली पूनम को कहा था फलाने अखबार वाले में भगवान प्रकृति कुछ परिवर्तन करेगी, नहीं तो फिर हम उसके अखबार में जाकर काम करेंगे। ओ परिवर्तन के मन में ऐसा हुआ कि आज और किसी अखबारों ने निगेटिव छपा, कई दिनों से वो बेचारा छापता ही नहीं। परिवर्तन हुआ, फिर भी हम उनसे पूछते हैं कि भाई इस परिवर्तन से आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो बोलो तो हम आ जाए, नहीं तो हमारा तो भगवान ने मान लिया, हमारी चैलेंज का मान रख लिया भगवान ने। नारायण हरि नारायण हरि। जो बुलवाता है वो करता भी। हमने ऐसे नहीं बुलवाया, जो उसने बोला उसने बुलवाया, हमने बोल दिया, उसने सब कर लिया होगा। अगर इससे आपको संतोष नहीं है तो हम बोलो तो हम आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। पहले ये सज्जन लोग इतना ध्यान से नहीं सुनते थे जितना अभी लोग सुनते। बापू के लिए ऐसा आया प्रचार, अब देखे वो क्या बोलते, क्या असर होती। अरे कुछ असर नहीं होती। हमारे साधकों से भी मिल गए, कुछ असर नहीं होती, ऐसा करते कई लोग। बोले कैसे आदमी किस चीज के बने? बोले हम तो समझते कि मायूस हो गए होंगे, ऐसा हो गया होगा, ऐसा है। तो जब देखते हैं, और हम तो अभी पहले तो नहीं देखते थे, नहीं सुनते थे तुम्हारे महाराज को, अभी तो ध्यान से सुनते कि क्या बोलते हैं। अभी तो तुम्हारे महाराज को हम ध्यान से सुनते कि क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड में क्या इनकी शैली। जी जागरण वाले शाम को देखाएंगे, वो A to Z लाइव हो रहा है और जी जागरण का भी होगा लाइव। तो अभी तो भाईजान देश पर जहां भी वेबसाइट से और इधर उधर आप लोगों को भी देखते होंगे,
मेरे को किसी ने बताया एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरा ने, बोले फलाने चैनल में उसने, वैसे तो बापूजी का नेगेटिव ही दिखाते हैं, उनको जो पैसे मिले होंगे जो भी हुआ होगा, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली ताकतों ने उनको पैसे दिए, क्या भी जो भी हुआ वो तो नेगेटिव दिखाते, लेकिन वो ये बोलते कि इतना तुम लोग बोलते हो, फिर भी भीड़ तो उनके पास बढ़ रही है। वो चैनल वाले खुद ही पूछते, ये तो मेरा सुप्रचार कर रहे हैं, कैसा अंतर है। बोले इतना उनके लिए होता है, फिर भी लोग तो उनके पास, पब्लिक तो बढ़ रही है, भीड़ तो बढ़ रही है। ये दिल्ली वालों ने मेरे को सुनाया आज, फलानी चैनल में ऐसा सवाल है, कोई लेमन बेमन जो भी चैनल का नाम होगा, जैसा भी हो। अहमदाबाद में मेरे को सुनाया कि फलाने जो कुप्रचार के हाथ मोहरे बने हैं, उनसे कुप्रचार करने वाले चैनल वाले ने पूछा कि भाई तुम लोग सब ऐसा बोलते हो, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन भीड़ तो उनके पास बढ़ती है। बोले एमना मोढ़े श्री सरस्वती मां बैठा छे। तो बापू के जीवा पर सरस्वती माता बैठी है, इसलिए लोग आते। तो एक कुप्रचार हो रहा है कि सुप्रचार हो रहा है? मैं तो भगवान की कृपा जहां तहां देख रहा हूं, कैसी कैसी कुप्रचार के द्वारा भी मेरी ग्राहकी बढ़ा रहे, कुप्रचार वालों के द्वारा भी मेरा मनोबल बढ़ा रहे, बुद्धि बल बढ़ा रहे, आनंद बढ़ा रहे। बाबा बाबा तुम्हारा कुप्रचार होता है, सब झूठा है बाबा, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को तो पद पद पे भगवान की कृपा के दर्शन हो रहे हैं। क्या ख्याल है, आपको नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जयदेव महाराज को कुएं में फेंक दिया। जयदेव कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी कृपा है, राजा ने मुझे धन दिया था, शायद मैं लोभ में पड़ जाता, धन तो छिनवा लिया, फिर कहीं न जाने क्या करता, हाथों से हाथ भी कटवा दिए। किसी जन्म का फल इसी जन्म में देकर अब तुम मिलने वाले हो महाराज, तुम मिलने वाले हो जल्दी। दुखड़ा रोकर दुखी नहीं होता, भगवान की कृपा का दीदार करता है जयदेव महाराज का चित्त। दूसरे दिन शाम को राजा सैर करने को वहीं से निकले। मंत्रियों को, टहलों को पानी पीने की लालसा हुई। बाल्टी अंदर उतारे तो भैया कुएं में पानी ज्यादा नहीं, घुटने भर का दलदल है, बाल्टी कहीं मेरे सिर पर न लगे, ध्यान रखियो। कौन बोल रहे हो? जयदेव जी का आवाज है। बोले हाँ, पहचान लिया तुमने? अरे राजा साहब, जयदेव जी अपने महाराज, गुरु महाराज कुएं में। फिर तो निकाल दिए गए। राजा हाथ जोड़कर आंखों से अंगारे उगलते हुए, ये किन पातकियों ने मेरे राज्य में इतने महान संत का इतना अपमान किया है? वैसा महाराज आप नाम बताइए। बोले नहीं छोड़ो, जो कुछ भगवान की लीला थी हो गया। बोले महाराज हुक्म करिए। बोले मानोगे? बोले हाँ। महाराज आज्ञा दीजिए। बोले मानोगे? बोले हाँ। बोले इस बात को अब दोबारा नहीं पूछोगे कभी भी। राजमहल में ले आए गए, उपचार हुआ। कुछ समय के बाद एक बड़ा भोज संतों को रखा, महाराज स्वस्थ हैं। तो फिर वही 4 के 4 डकैत आ गए, वही सन्यासी साधुओं के लाल कपड़े जो पहनते काशाय। तो भोजन कर रहे थे और सबका अब सम्मान